स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का पेपर हुआ। यह पेपर कक्षा छठी में हिंदी विषय का हुआ है। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का। आइए अब हम इस पेपर की आंसर की यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, आपके पहले प्रश्न में एक पैराग्राफ आया हुआ था। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको उत्तर देना था। यह पैराग्राफ मीराबाई के ऊपर आया हुआ था। हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी छठी क्लास की, जो सैंपल पेपर की। जिन बच्चों ने उस सैंपल पेपर को देखा है उससे मिलता जुलता पेपर ही आया हुआ है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है आपका, मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ। तो प्यारे बच्चों, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा मेवाड़। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रेम में किसकी रचना की है। तो आप लिखोगे भक्ति के गीतों की। ठीक है, गा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मीरा आज भी मीरा भाई के भजन कहाँ प्रसिद्ध हैं। अब देखिए इसके क्या करना था, इसका आंसर आपको पैराग्राफ पे ढूंढ करके लिखना था। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मीराबाई के भजन भारत में आज भी गाए जाते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, मीराबाई ने ईश्वर मिलन का कौन सा मार्ग बताया है और कौन सा मार्ग पर चलकर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इसका उत्तर देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों। यहाँ से देखो, गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर से लेकर के पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना था। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 में। एक यहाँ पर काव्यांश था, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या आया था, पहला प्रश्न है, तितली उद्यान पहाड़ और जंगल में किस तरह फिर रही है। तो उत्तर लिखोगे यहाँ पर जो है दीवानी सी। क्या लिखोगे, दीवानी सी। जिसने घान से लगाया उसका करेक्ट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न क्या प्यारे बच्चों, अपनी यात्रा में तितली कहाँ रुक रुक कर आगे बढ़ रही है। तो उत्तर लिखोगे इसका फूलों पर। क्या लिखोगे, फूलों पर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या प्यारे बच्चों, देखिए पद्यांश में वर्णित तितली की कोई एक विशेषता लिखनी थी। तो या तो आपको दीवानी लिखना था या तो चंचलता लिखना था। ठीक है, इसके अलावा तितली की और भी कोई विशेषता आपको नजर आए तो आप लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रातः काल होते ही तितली के भागे चले जाने पर कवि ने क्या अनुमान लगाया। तो उसने कवि ने यहाँ पर क्या अनुमान लगाया कि शायद तितली को किसी की याद आ गई होगी। ठीक है, तो किसी की याद आई ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। अब खंड खास बात करते हैं व्याकरण में। सबसे पहले देखो, माता और पिता को योजक चिन्ह की सहायता से लिखना था। प्यारे बच्चों, मैंने अपनी पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने इसको बताया था, सेम वही प्रश्न आया था। आपको कैसे लिखा, माता और पिता, योजक चिन्ह क्या होता है, ये होता है। इसको मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था। ठीक है, आगे देखिए, आंख का आपको पर्यायवाची लिखना था। तो नयन, नेत्र, चक्षु, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते थे। ठीक है, जिसको डर ना हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं निडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निडर बोलते हैं। आगे देखिए, आपको मिलान करना था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ढूंढना था प्यारे बच्चों, संज्ञा ढूंढना। तो संज्ञा क्या होता, किसी का नाम होता। नाम क्या है यहाँ पर, दिल्ली। क्रिया ढूंढना था, क्रिया क्या हो जाएगी, पढ़ना। सर्वनाम ढूंढना, तो सर्वनाम हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखिए आपको क्या बेटा, तो गुणवाचक विशेषण लिखना था। तो गुणवाचक विशेषक क्या होता है, मुझे गर्म पानी से नहाना पसंद है। अथवा कोई लिख सकता है मुझे ठंडे पानी से नहाना पसंद है, तो उसका भी सही होगा। एक यहाँ पर मुहावरा दिया, उसे पूरा करें, छाती पर सांप लेटना। क्या लिखोगे, छाती पर सांप लेटना। आगे देखो, आपको सर्वनाम लिखा था, वे सब खड़े हैं बाहर, वे सब खड़े हैं, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, दूब एक प्रकार की घास होती है। बात सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही है। क्या लिखोगे, हमारा आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आंसर लिखने थे। अब हम बात करते हैं खंडका में। खंडका में एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ को पढ़ करके उत्तर लिखना था। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चों, देखो, बाबा भारती के आनंद का कारण क्या था। तो आपको लिखना उसका घोड़ा सुल्तान। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, घोड़े के देखभाल के अतिरिक्त बाबा भारती किस काम को अधिक महत्व देते थे। तो उतना आपको उत्तर लिखना भजन और कीर्तन को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सुल्तान सुंदर होने के साथ साथ क्या था। तो आप लिखोगे शक्तिशाली था। क्या था, शक्तिशाली। जिसने खान से लगाया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा इसमें अगला प्रश्न क्या प्यारे बच्चों, देखो, बाबा भारती सुल्तान को खरहरा कैसे कराते थे। तो उत्तर लिखोगे खुद से कराते थे, यानी अपने हाथों से कराते थे। अब हम प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखो, पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, मेजर ध्यानचंद की हॉकी टीम में कब और कहां स्वर्ण पदक मिला। तो उत्तर लिखोगे आपको 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मिला था। ठीक है, आगे देखो, खा नंबर, खड़क सिंह बाबा भारती से पहली बार
किस कारण से मिला था। तो ये जो है आप देखोगे वहाँ पर जो है घोड़ा चुराने के चक्कर में गया था, पहली बार जो है मिला था। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। ग नंबर देखिए, माइनस टीम के द्वारा खिलाड़ी द्वारा अपने सिर पर लगी चोट का बदला ध्यानचंद जी ने किस प्रकार से लिया था। तो लिखोगे 6 गोल दाग करके। ठीक है, जब उसको चोट लग गई थी उसके बाद उन्होंने 6 गोल लगातार दाग दिए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे 30 से 40 शब्दों में। पहला क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी शिक्षा को बहुत महत्व मानती थी, कैसे, अपने शब्दों में लिखना है। तो क्या लिखोगे, उन्होंने स्वयं, देखो ये उत्तर यहाँ पर मैंने लिख रखा, आपको ऐसे लिखना था, उन्होंने स्वयं कम उम्र में विवाह के बाद पढ़ाई किया, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर घर के काम सीखे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने में भी मदद मिली। ठीक है, खा नंबर प्रश्न क्या है आपका प्यारे बच्चों, देखिए खा नंबर का प्रश्न है, बाबा भारती क्यों चाहते थे कि खड़क सिंह सुल्तान को छीनने वाली बात किसी को ना कहे। तो इसका उत्तर देख लीजिए, आपको यहाँ लिखना है, लोग कभी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से जो है सुल्तान को छीनने वाली बात किसी को ना कहने की बात कही थी। हमारा अगला प्रश्न क्या प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, ध्यानचंद खेलते समय इस बात का ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं बल्कि देश की होती है, आप देश के विकास में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो आपको सोचना है कि आप देश के विकास में कैसे योगदान दे सकते थे। आपको 2 उपाय लिखना है। पहला योगदान तो ये है, पढ़ लिख करके आप एक अच्छे पद पर जा करके लोगों की जो है मदद कर सकते हैं, देश की भलाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, आप जो है और क्या कर सकते हैं देश के लिए, ऐसा आप जो है दूसरा भी लिख सकते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या है, यहाँ पर एक पद्यांश से इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। रहीमदास जी के दोहे हैं। पहला देखिए, पहला प्रश्न क्या है, प्रथम दोहे के अनुसार सरोवर किस चीज का सेवन नहीं करती है। तो उत्तर लिख दोगे पानी का। क्या लिख दोगे, पानी का। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, सज्जन व्यक्ति किसके लिए संपत्ति का संचय करता है। तो उत्तर क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे दूसरों के हित के लिए। क्या लिखोगे, दूसरों के हित के लिए। अगला हमारा प्रश्न क्या प्यारे बच्चों, तीसरा देखिए, दूसरे दोहे में प्रेम रूपी धागा किसे कहा गया है। तो आप आंसर लिखोगे रिश्तों को कहा गया। किसको, रिश्तों को। दूसरे दोहे में रहीम क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आपको लिखना है घ नंबर, रिश्तों को सजे कर रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, जिसमें पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, देखिए धरती से नवजीवन की अंगड़ाई लेता हुआ अंकुर कब फूटता है। तो आप लिखोगे बारिश की पहली बूंद आने पर, यानी जब पहली बार बरसात होती है तब जो है घास में जो है अंकुर फूटता है। ठीक है, दूसरा क्या है, मातृभूमि कविता में जिस मलय पर्वत का पवन का वर्णन है वो कहाँ से चलती है। तो लिखोगे दक्षिण भारत में मलय पर्वत है, वहीं से चलती है। ठीक है, मलय पर्वत से चलती है। गा नंबर प्रश्न है, रहीम किस तरह की विपदा को भला मानते हैं और क्यों। देखो, जो जब विपत्ति आती है ना तो कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है पता चल जाता है ना। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, आपका हितकारी कौन है ये हमें पता चल जाता है जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तब। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न है उनका आपको उत्तर देना था। कैसे उत्तर देना, देखिए पहला प्रश्न है आपका, आकाश और बादल धरती की प्यास किस तरह बुझाते हैं। पहली बूंद कविता के आधार पर लिखना था। उत्तर क्या लिखोगे, वर्षा की बूंदों के रूप में, यानी जब बारिश होती तभी क्या होता, धरती की प्यास बुझती है। ठीक है, खा नंबर में गौतम बुद्ध ने भारत देश में जन्म लेकर के भारत का मान किस तरीके से बढ़ाया है। जो आपकी मातृभूमि की कविता है उसके आधार पर बताना है। तो उत्तर लिखोगे दया प्रेम और अहिंसा का संदेश दे करके। क्या लिखोगे, दया प्रेम और अहिंसा का संदेश दे करके। गा नंबर हमारा प्रश्न क्या प्यारे बच्चों, देखो रहीम क्यों चाहते हैं कि पानी को सुरक्षित रखा जाए। रहीम के दोहे पाठ के आधार पर लिखना है। तो उत्तर में आपको क्या लिखना, देखो पानी के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, जैसे कि चाहे पानी हो चाहे मनुष्य हो चाहे चून हो। ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर लिखना था। प्रश्न नंबर घ देखिए, रचनात्मक कार्य, यहाँ पर जो है पत्र आए थे, 2 में से किसी एक को लिखना था। पहला पत्र आपको प्रिंसिपल को लिखना था। आपकी बड़ी बहन का विवाह है तो उसमें आपको शामिल होना था, इसके लिए छुट्टी के लिए पत्र लिखना था। दूसरे में मित्र को घर के पास खाली जगह में पेड़ लगाने को प्रेरित करते हुए एक पत्र लिखना था। इसके अलावा एक निबंध भी आया था, 3 निबंध में से कोई एक करना था। सर्दी की धूप का अनुभव, मेरा प्रिय खेल और मुझे हिंदी क्यों पसंद है। इन 3 में से किसी एक विषय पर लिखना था। तो आशा करता हूँ आपका सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।